वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CBT न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। President inaugurated the Visitors Conference 2024-25 at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Lake Tanganyika Basin countries launched initiative to protect biodiversity, halt land degradation. India's first underwater metro train service launched in Kolkata by PM Modi. India-Mexico Inc. MOU on research, technology, and innovation collaboration. National Employee Appreciation Day with static GK and at the end MCQs. अगर आप डेली बेसिस पे हमारे डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा जो भी ये न्यूज़ एनालिसिस रहता है इसके अंदर आपको स्टैटिक जीके मिलता है एंड एट द एंड MCQs. आपको पता है कोई भी करंट न्यूज़ है अगर उससे एज इट इज सवाल नहीं आता है उसका स्टैटिक पोर्शन से सवाल बन जाता है ना, घुमा फिरा के कोई भी न्यूज़ रहती है उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको पढ़ना होता है और एट द एंड आपके लिए MCQs दिए जाते हैं जो कि इसी पे बेस्ड रहते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बिल्कुल एंड में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। वो होमवर्क क्वेश्चन आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए, है ना। उसमें क्या रहता है ना, अगर आपको कोई भी सवाल दिया है उसके बारे में आप ज़रूर सोचोगे एक बार। जैसे आप सोचोगे उसका थोड़ा रिसर्च वर्क करोगे, गूगल करोगे, खुद से सोचोगे, आप पुराना जो एनालिसिस मैंने पढ़ाया है उसके अंदर उसका आंसर ज़रूर से होता है तो आपको वो याद आएगा। अच्छा ठीक है, अगर अच्छे से एनालिसिस पूरा देखा है तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा उसका आंसर, ठीक है जी। तो चलिए अब आते हैं पहले कल वाले सवाल पे, कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पे। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मेनी नेशंस। तो यहाँ पे आपसे सवाल था, बहुत बड़ा ही सिंपल सवाल ये है और इम्पॉर्टेंट सवाल। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मेनी नेशंस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने आपसे पूछा है अबाउट लैंड बॉर्डर्स, है ना, ओनली बॉर्डर्स वर्ड नहीं है, लैंड इज इंक्लूडेड। तो आपको ये जो था ये यहाँ पे एक ट्रिक था। देखिए दो तरह के बॉर्डर होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लैंड बॉर्डर्स और मैरीटाइम बॉर्डर्स। ठीक है, लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल नाम में ही आपको पता चल रहा है। लैंड बॉर्डर्स में क्या होता है, दो कंट्रीज किसी ना किसी लैंड, है ना, किसी ना किसी लैंड से आपस में जुड़ी होती है। और मैरीटाइम बॉर्डर्स में क्या होता है, मान लीजिए ये दो कंट्रीज है, ये दो कंट्रीज का टेरिटोरियल एरिया है, तो यहाँ पे आएगा वाटर बॉडी दोनों की, तो ये डिवाइडेड रहती है दोनों देशों के बीच। तो ये जो बॉर्डर शेयर ये कर रही है दिस इज मैरीटाइम बॉर्डर, है ना, किसी ना किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड हो, दैट इज मैरीटाइम बॉर्डर। तो इंडिया के बारे में आपसे पूछा था अबाउट लैंड बॉर्डर्स, तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विद 7 नेशंस। पीछे जो हमने देखा है मैरीटाइम और लैंड बॉर्डर्स के बारे में, वहां से एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। देखिए आपको बताना है अबाउट श्रीलंका, ठीक है, आपको पता है श्रीलंका इज अ बॉर्डरिंग नेशन ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है श्रीलंका के साथ इंडिया किस तरह का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, इधर इट्स लैंड बॉर्डर और इट्स मैरीटाइम बॉर्डर। तो आपको सही जवाब देना है इन कमेंट सेक्शन। चलिए, तो मैंने आपको जैसे बताया 7 नेशंस के साथ लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है इंडिया। ये है इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में हम अच्छे से देख लेंगे। देखिए सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही नॉर्थ में दिस पोर्शन इज अफगानिस्तान, ठीक है, 1, देन दिस इज पाकिस्तान, ठीक है, ये मैं बॉर्डर आपको दिखा रही हूँ ना, बॉर्डर एरिया मार्क कर रही हूँ। देन here comes China, नंबर 3, यहाँ पे भी आ जाएगा चाइना और इधर भी हल्का सा। देन इधर आ जाएगा नेपाल, 4, भूटान, 5, बांग्लादेश, 6 एंड म्यांमार 7th।
तो ये है इन टोटल 7 नेशंस जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। को ध्यान रखना है सारी की सारी कंट्रीज। और इसमें भी एक मेजर फैक्ट जो आप ध्यान रखोगे, दैट इज shares the longest border with India, which nation? बांग्लादेश। ये देखिए, ये जो बांग्लादेश की बात हो रही है, this country shares the longest border with India। फिर उसके बाद आपको अलग अलग कंट्रीज दिखेगी, जैसे बांग्लादेश, देन चाइना, देन भूटान, म्यांमार, है ना, नेपाल। तो ये अलग अलग कंट्रीज है। सबसे कम जो बॉर्डर एरिया शेयर कर रहा है इंडिया विद अफगानिस्तान, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। 106 किलोमीटर और बांग्लादेश हाईएस्ट विद 4096.7 किलोमीटर्स। चलिए अब आते हैं न्यूज एनालिसिस पे, फटाफट से सारे के सारे न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं। President inaugurated the Visitors Conference 2024-25 at राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में क्या इनॉग्रेट हुआ? विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25। तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये इनॉग्रेट किया है विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25। ध्यान रखेंगे एट न्यू दिल्ली, ठीक है। हाईलाइटिंग द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडियाज फ्यूचर। तो ये किस पे बेस्ड है ये कॉन्फ्रेंस? हायर एजुकेशन इन इंडियाज फ्यूचर। हमें बताना है रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया के फ्यूचर में। द फर्स्ट एवर विजिटर्स कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इन नवंबर 2015। आपको ध्यान रखना है, ये इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन आप देख सकते हो। जो पहला विजिटर कॉन्फ्रेंस था वो कब हुआ था? इन 2015, नवंबर 2015। और किसने इनॉग्रेट किया था? जो तब प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, ध्यान रखिएगा। देन ये द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात हो रही है कि शी प्रेजेंटेड द 8th विजिटर्स अवार्ड टू टॉप रिसर्चर्स इन क्वांटम टेक। इन्होंने 8th विजिटर्स जो अवार्ड्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अवार्ड्स दिए, विजिटर्स अवार्ड जिसे हम कहते हैं, एंड इट इज 8th इन द सीरीज। इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं आप नोट कर सकते हो, और एल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग काफी सारे अवार्ड्स उन्होंने दिए टॉप रिसर्चर्स को। किस फील्ड में? क्वांटम टेक, फार्मास्यूटिकल्स, एक्वाकल्चर, कैंसर रिसर्च एंड प्लास्टिक टू फ्यूल कन्वर्जन, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 कहाँ पे इनॉग्रेट हुई? न्यू दिल्ली में। दूसरी चीज, इट वाज 8th इन द सीरीज। पहली कब हुई थी? 2015 में, और इनॉग्रेटेड बाय देन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लेक तंगानिका बेसिन कंट्रीज लॉन्च इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, हॉल्ट लैंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे एक लेक की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट लेक, दैट इज लेक तंगानिका। Countries around Lake Tanganyika launched a 5-year project to tackle biodiversity threats. तो लेक तंगानिका की बात हो रही है, इसके अराउंड जितनी भी कंट्रीज है ना, इसके सराउंडिंग में जितनी भी कंट्रीज आती है, दे हैव लॉन्च्ड 5-year प्रोजेक्ट। आपको ध्यान रखना है, लेक तंगानिका अगर न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है उसके बॉर्डर में। चलिए ये था न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं स्टैटिक पोर्शन। लेक तंगानिका इज एन एंशिएंट लेक इन ईस्ट अफ्रीका। तो कहाँ पे ये लाई करती है? ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है ना। हम काफी बार वर्ल्ड मैप देख चुके हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको पता होगा इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इट बॉर्डर्स बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, टंजानिया एंड जाम्बिया। तो ये सारी की सारी कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, अफ्रीकन नेशंस हैं, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, टंजानिया एंड जाम्बिया, ठीक है। ये कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। ये वर्ड्स लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स है, स्ट्रेचिंग ओवर 400 miles, located in the western Rift Valley. Steep land rises along its shores. तो वेस्टर्न रिफ्ट वैली में ये लोकेटेड है, मार्क्स द डिवीजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीकन फ्लोरल रीजन्स विद ऑयल पाम्स ऑन इट्स शोर्स। तो आपको ध्यान रखना है, लेक तंगानिका जो है
कहाँ पे लोकेट करती है? अफ्रीका। और अफ्रीका में कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका। और इसके आसपास एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, दैट आर कंट्रीज जो इसको बॉर्डर कर रही है। बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड ज़ाम्बिया। फिर ये डिवीजन मार्क करती है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, अगर हम मैप में देखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिख रही है आपको लेक टंगानिका, ठीक है, ये है लेक टंगानिका। इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज मैंने आपको कही, देखिए, हियर इज तंजानिया, देन इधर आएगी बुरुंडी, है ना, इधर आ गई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इधर है ज़ाम्बिया, ठीक है। यही कंट्रीज इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, ईस्ट अफ्रीका में ये लाई कर रही है, आसपास की कंट्रीज ध्यान रख लेंगे। चलिए, अगर लेक्स की बात हो रही है, हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ लेक्स देख लेते हैं। ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा। यहाँ पे जो लेक न्यूज में है, दैट इज दिस लेक, लेक टंगानिका, है ना। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लेक टंगानिका। इसके साथ अगर हम देखें, 10 लार्जेस्ट लेक्स इन अफ्रीका, अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक्स, सबसे बड़ी कौन है? लेक विक्टोरिया। हमने काफी बार न्यूज में देखी है लेक विक्टोरिया, दिस इज लेक विक्टोरिया, ठीक है। और आपको लेक विक्टोरिया के बारे में पता होगा, ये 3 नेशंस में फैली हुई है ना, 3 नेशंस में आती है ये। आपको उन 3 नेशंस के नाम बताने हैं, दोज 3 नेशंस। ये एक नेशन में नहीं है, 3 नेशन में है, लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। फिर उसके बाद है लेक टंगानिका, देन लेक मलावी, वोल्टा, टुर्काना, रुखवा, करीबा, एल्बर्ट, नासिर एंड बवेरो। तो ये कुछ टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स हैं अफ्रीका की। आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है? लेक विक्टोरिया एंड लेक टंगानिका, ठीक है जी। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इसकी मेजर लेक्स। India's first underwater metro train service launched in Kolkata by Prime Minister Modi. Very very important. पहली कोई भी चीज रहती है वो important ही रहती है ना। Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's pioneering underwater metro train service in Kolkata. तो कोलकाता में ये inaugurate हुई है, और यहाँ पे एक word है pioneering. Pioneering क्या होता है? First, ठीक है, first. The service, which is a significant component of the Kolkata Metro's east-west corridor, is designed to enhance connectivity between Howrah and Salt Lake, the twin cities of West Bengal's capital. तो ये किन 2 जगहों को कनेक्ट कर रही है? हावड़ा एंड सॉल्ट लेक, ध्यान रखेंगे, ट्विन सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल्स कैपिटल। आपको ध्यान रखना है किन 2 जगहों को ये जोड़ रही है, और कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? कोलकाता में, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिवील्ड दैट 10.8 किलोमीटर्स ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो रूट वुड बी अंडरग्राउंड complemented by 5.75 किलोमीटर्स ऑफ एलिवेटेड सेक्शंस। देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता के 2 प्लेसेस ध्यान रखेंगे, हावड़ा एंड सॉल्ट लेक को ये कनेक्ट कर रही है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ही आता है ऑब्वियसली। कितना लंबी है ये, है ना, कितनी लंबी है ये ट्रेन आप कह सकते हो? 10.8 किलोमीटर्स ऑफ द ईस्ट वेस्ट। रिवील दैट 10.8 किलोमीटर्स ऑफ द ईस्ट वेस्ट मेट्रो रूट, इसका रूट कितना लंबा है? दैट इज 10.8 किलोमीटर्स, ठीक है, 10.8 किलोमीटर्स, ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंटर्स है, ध्यान रखने, ठीक है। इसके बारे में आपको पूछ लिया जा सकता है कि इसका पूरा जो एरिया है, ये पूरा रूट कितना कवर करने वाली है? दैट इज 10.8 किलोमीटर्स।
चलिए, अगर अब कोलकाता न्यूज़ में है तो हम लोग मैप में ज़रूर देख लेंगे। ये है एशिया, है ना, एशिया आपको दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज इंडिया, इधर आ जाएगा इंडियन ओशन, ठीक है, और यहाँ पे आएगा वेस्ट बंगाल, है ना, इधर आ गया बे ऑफ बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे हियर इज कोलकाता। कोलकाता में इनॉग्रेट हुई है इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। आसपास के स्टेट्स अगर हम देखेंगे तो हियर इज असम, है ना, यहाँ पे ये असम से जुड़ा है। देन यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम, फिर इधर है बिहार, इधर आएगा झारखंड, ठीक है, जेके, और यहाँ पे है उड़ीसा, है ना, ये है उड़ीसा, ये आता है आंध्र प्रदेश। तो आसपास कितने स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टेट्स। और यहाँ पे ये बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करें, बांग्लादेश। तो ऐसे आपको पूरा मैप वो करना है, ध्यान रखना है कोई भी स्टेट न्यूज़ में रहता है उसके आसपास के बॉर्डरिंग, अगर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ नेबरिंग स्टेट्स भी ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे सुंदरबंस है, तो ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ठीक है जी। तो वेस्ट बंगाल विद कैपिटल कोलकाता। इंडिया मेक्सिको इंक MOU ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोलैबोरेशंस, तो ये ध्यान रखेंगे। इंडिया और मेक्सिको के बीच में एक MOU साइन हुआ है। MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन किस चीज पे, रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडिया एंड मेक्सिको हैज बीन इंक्ड एट न्यू दिल्ली में ये हुआ, फोकसेस ऑन सेवरल की टेक्नोलॉजी एरियाज। इसके कुछ की टेक्नोलॉजी एरियाज है, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रैटेजिक सेक्टर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, है ना, तो बहुत सारे ये आपको की टेक्नोलॉजी एरियाज देखने को मिलेंगे। तो आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है, इंडिया और मेक्सिको ने एक MOU साइन किया है फॉर व्हाट, ये जो की टेक्नोलॉजी एरियाज है इस पे फोकस करने के लिए, है ना, ये काफ़ी सारे हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अर्थ एंड ओशन साइंसेस, इन वाटर, माइनिंग एंड मिनरल्स, मेटल्स एंड मटीरियल्स, एनर्जी डिवाइसेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये है मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये आपको दिखेंगे इंडिया की तरफ से, और ये आपको दिखेंगे मेक्सिको की तरफ से, जो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मेक्सिको मार्सेलो एब्रार्ड, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, नेशनल एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, इंपॉर्टेंट डे फॉर टुडे, नेशनल एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, देखिए ये इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मार्च एवरी ईयर, हर साल फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, तो ध्यान रखेंगे, है ना, पहला फ्राइडे जिस भी डेट को लाई कर रहा है तो उसी डेट को नेशनल एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। सो इस पर है 7th ऑफ मार्च, 7th मार्च को ये लाई कर। देन थीम 2025 क्या है, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज इंस्पायरिंग सक्सेस, ध्यान रखेंगे, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज इंस्पायरिंग सक्सेस फॉर नेशनल एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे 2025। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। चलिए, वेयर वॉज द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025। सो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पूरा सेशन देखा है, तो अब जवाब की बारी आती है। सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, A इज करेक्ट आंसर। लेक तंगानिका which was seen in news is located in which continent, कौन से कॉन्टिनेंट में लेक तंगानिका आपको देखने को मिलेगी। हमने बहुत अच्छे से पूरे मैप में देखा था इन
अफ्रीका, बी इज करेक्ट आंसर, है ना। हमने पूरा मैप में अच्छे से देखा, वहाँ की लार्जेस्ट लेक देखी, सेकेंड लार्जेस्ट वॉज लेक टंगानिका, ये भी ध्यान रखेंगे। और मैंने लेक विक्टोरिया के बारे में जो आपसे सवाल पूछा है वो उसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस लॉन्च्ड इन विच सिटी, कौन सी सिटी में? सो कोलकाता, है ना, बी कोलकाता इज करेक्ट आंसर। India signed an MOU on research, technology and innovation collaborations with which nation? कौन से nation के साथ? So, nation is Mexico. आपको बताना है मेक्सिको कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं। ठीक है, जितने भी सवाल रहते हैं इसका जवाब जरूर दिया करो। अगर आप रिसर्च वर्क करोगे किसी भी सवाल पे, है ना, थोड़ा तो दिमाग घुमाओगे जब जवाब देने लगोगे, तो आपके लिए ही एक अच्छी एक्सरसाइज है, आपको MCQs के साथ जोड़े रखती है, क्योंकि आपका एग्जाम इज MCQ बेस्ड, है ना, और CBT मोड है, आपको पता होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें जल्दी से आपको प्रोसेस करनी होती है चीज़ें। चलिए अब आता है होमवर्क सवाल। नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हमने बड़े अच्छे से सारी की सारी लेक्स देखी ऑफ द अफ्रीका, है ना, टॉप 10 जो कि लार्जेस्ट थी, तो आपको बतानी है लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर किया कीजिए ताकि आपके लिए एक एक्सरसाइज हो जाए, अच्छी एक्सरसाइज हो जाए। ये था हमारा आज का पूरा सेशन, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। डेली करंट अफेयर जो भी आप फॉलो कर रहे हो ऐसे ही फॉलो करते रहिए। बहुत जल्द हमारा जो मंथली कंपाइलेशन है फॉर द फेब्रुअरी मंथ, है ना, वो अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा। और उसका जो PDF नोट होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है जी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।